मैं हूं एडवोकेट जुल्फी सुल्ताना और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी जो है अपने कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के अगेंस्ट जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस जारी की है यानी रजिस्टर की है। ये केस मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा स्कैम के कनेक्शन में की है। पहले स्टेट लोकायुक्ता एफआईआर रजिस्टर की, फिर जो है सेंट्रल एजेंसीज ने ये एक्शन लिया है। ईडी ने एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की। ये रिपोर्ट के मुताबिक जो है सिद्धरामैया और कई सारे लोग इस स्कैम में मौजूद पाए गए। इस स्कैम में उनकी पत्नी बीएम पार्वती, ब्रदर इन लॉ मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू इन्वॉल्व रहे। ये लैंड जो है पहले स्वामी को बेची गई और फिर तुरंत जो है पार्वती के नाम पे गिफ्ट की गई। मैसूर की लोकायुक्ता पुलिस ने 27 सितंबर 2024 को जो है एफआईआर करने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस रजिस्टर किया। ये डेवलपमेंट जो है मूडा लैंड स्कैम में हलचल मचाई रखी है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी के मुताबिक जो है मनी लॉन्ड्रिंग की एलिगेशन जिन पे है वो कोई और नहीं बल्कि कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया और उन्हीं की फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़ी है। सबसे पहले जो है चलिए इस केस के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, फिर केस कैसे शुरुआत हुई और फिर कैसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ। आज का जो सोर्स मैं रेफर कर रही हूँ वो है रिट पिटीशन नंबर 22356 ऑफ 2024 जो कि जीएम रेस में आती है, और साथ ही साथ जो है इस रिपोर्टेबल जजमेंट को जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम नागर प्रसन्ना ने पास की है। तो चलिए जानते हैं कि इस केस के पार्टीज कौन है। इस केस के पार्टीज जो हैं श्री सिद्धरामैया और स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स हैं। ये जो रिट पिटीशन फाइल की गई है वो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत फाइल की गई है, और यहाँ पे प्रे किया है कि जो इम्प्यून ऑर्डर है डेटेड 16/8/2024 को जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटका हैं उन्होंने पास किया था, और इसको क्वैश करने के लिए ये प्रे की गई थी। ये ऑर्डर को जो है स्पेशल सेक्रेटरी ने 17/8/2024 को पेटिशनर को यानी श्री सिद्धरामैया को जो है फॉरवर्ड किया। इस रिट पिटीशन के जरिए ऑनरेबल सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ जो सैंक्शन जारी किया गया उसको सब्जेक्ट मैटर बताते हुए सवाल खड़ा किया कि जो ऑर्डर है यानी ऑर्डर जो है जो कि सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है और 1998 का है, और सेक्शन 218 ऑफ बीएनएसएस जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से जुड़ा है। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि हमारे सिटिंग सीएम जो है सिद्धरामैया जो है इनका पीरियड ऑफ पावर क्या रहा। सबसे पहले जो है 1996 से 1999, 2004 से लेके 2005 तक यह डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यानी कर्नाटका के डीसीएम रह चुके हैं, और साल 2009 और 2013 के दौरान साल 2019 से 2023 ये लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, और ये साल 2013 और 2019 एज ऑनरेबल सीएम रह चुके हैं, और करंटली जो है ये साल 2023 से ये कर्नाटका के सिटिंग सीएम हैं। चलिए जानते हैं कि इस केस का कंप्लेनेंट कौन है। इस केस का कंप्लेनेंट जो है मिस्टर एब्राहम टीजे, श्री स्नेहा माई कृष्णा और प्रदीप कुमार एसपी है। चलिए और डीप तरीके से इस बैकग्राउंड ऑफ द केस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है ये कंप्लेनेंट जो है ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस को अप्रोच करते हैं और यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। फिर मिस्टर एब्राहम टीजे जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस को अप्रोच करते हैं और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी के सेक्शन 154 क्लॉज 1 और सेक्शन 154 क्लॉज 3 के तहत जो है कंप्लाई करते हैं। फिर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर कंप्लेनेंट जो है स्पेशल कोर्ट को क्राइम रजिस्टर करने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो स्पेशल कोर्ट जो है जीवी अशोक वर्सेस लोकायुक्ता क्रिमिनल पिटीशन नंबर 531 ऑफ 2022 में ले डाउन किए गए लॉ को नोटिस करते हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 17A के तहत जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए टेम्पररी सस्पेंशन की। फिर जो है कंप्लेनेंट टीजे एब्राहम जो है ऑनरेबल गवर्नर से 26/7/2024 को जो है पार्टी इन पर्सन से मिले और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन की मांग की।
तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को रिलायंस करने के बाद जो है, चलिए जानते हैं कि समरी ऑफ फाइंडिंग्स इस रिट पिटीशन में क्या रही। समरी ऑफ फाइंडिंग्स ये रही कि कंप्लेनेंट्स जो है कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए या फिर ऑनरेबल गवर्नर के पास जो है सीएम की प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन पाने में बिल्कुल सही थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 17A जो कि अप्रूवल की बात करती है और इस केस की फैक्ट सिचुएशन के लिए मैंडेटरी है। सेक्शन 17A के तहत ये जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर को किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 200 या फिर बीएनएसएस एक्ट के सेक्शन 223 के तहत जो है अप्रूवल लें। ये ऑब्लिगेशन जो है, ये ड्यूटी जो है, ये कंप्लेनेंट के ऊपर रहती है कि वो पहले अप्रूवल लें। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो है आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे गवर्नर को एक्ट करना पड़ता है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के दौरान जो है ये अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का पावर भी रखते हैं, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यह केस में एक्सेप्शनल है और ऑनरेबल गवर्नर ने अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का पावर यूज किया है। इम्प्यून ऑर्डर जो कि पास करने में किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशनरी एक्सरसाइज करने में किसी भी तरीके की फॉल्ट नहीं पाई गई है। ये काफ़ी होगा अगर हाई ऑफिस में रीजंस रिकॉर्ड हो और ये इम्प्यून ऑर्डर को बताते हैं। फाइल में केविएट रहनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आगे जो है पहली ही बार ऑब्जेक्शंस के तहत जो है किसी भी रीजंस को नहीं बता सकते। कोर्ट की फाइंडिंग ये भी रही कि गवर्नर जो है ये बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन लिया है और सेक्शन 17A के तहत जो है अप्रूवल से पहले सुनवाई की मांग करना, यानी ग्रांट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रायर टू अप्रूवल ऑफ अंडर सेक्शन 17A जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर अथॉरिटी ये जरूरी समझती है ऐसा कर सकती है या फिर ये जो है उसकी मर्जी होती है। गवर्नर का फैसला जो है किसी भी कानूनी समझौते को या फिर कानूनी आदेश को जो है खराब नहीं करता। सेक्शन 17A के तहत ऑर्डर जो है पाबंदी के लिए पढ़ा गया है और नॉट एन ऑर्डर ग्रांटिंग सेक्शन 218 ऑफ BNS भी फाइंडिंग की गई है। जो भी फैक्ट्स पिटीशन में बताए गए हैं उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि इन फैक्ट्स में जो भी बताया गया है सीएम के बेनिफिशियरी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पत्नी है। इस वीडियो के जरिए मैं ये भी डिस्क्लेम करना चाहूंगी कि जो भी मैं सोर्स रिलाई की हूँ वो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि ऑनरेबल जस्टिस M नागप्रसन्ना की तरफ से की गई है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें।